ज्ञानी कौन? भैया बताओ, ज्ञानी कौन? भैया बताओ, चलो सोफे वाले भैया बताएंगे। भैया बताओ, ज्ञानी कौन? कौन ज्ञानी? आप बताओ भैया, बताओ ज्ञानी कौन? ज्ञानी और अज्ञानी भैया बताएंगे। आप बताओ, ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन है? तो ज्ञान तो आपने भी अर्जित किया है। ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो देखो, खाने का ज्ञान सबको है, कमाने का ज्ञान है, बच्चे पैदा करने का ज्ञान, ये तो कुत्ते बिल्लियों को भी है। कैसे खाया जाता है, कैसे सोया जाता है। चिड़िया को भी सोने का, खाने का और बच्चे पैदा करने का चिड़िया को भी ज्ञान है। ये ज्ञान सबको ही है। पर मैं ये दास अनिरुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहा है, मैं कुछ और आपसे चाहता हूं कि आपको ये ज्ञान तो है, पर इस ज्ञान से आपको थोड़ी कल्याण होना है। मैया बताएंगी चश्मा वाली। ज्ञानी कौन? चक्कर आ रहे हैं आपको? चिंता ना करो, हम आपको निकालेंगे चक्कर से। ये 84 के चक्कर से निकलने के लिए तो आप वृंदावन आई हो। हाँ, चक्कर में तो पड़ी ही हो आप, जगत के चक्कर में पड़ी हो। अब यहां आई हो तो वो चक्कर आ नहीं रहा है, वो चक्कर जा रहा है निकल निकल के, जिस चक्कर में आप पड़ी थी। संसार के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है। अब भगवान के चक्कर में पड़ो तो कल्याण हो जाएगा। सुनो, ज्ञान क्या है सुनो। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? पहले बताता हूं अज्ञानी कौन। जो ये मान बैठे कि जगत मेरा है, वो अज्ञानी है। और जो ये मान ले कि जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे हैं, वो ज्ञानी है। इतनी सी परिभाषा। जिसने ये मान लिया कि भगवान मेरे हैं, वो ज्ञानी है। वो क्या मानता है कि मेरा कौन? भगवान मेरे हैं। वो कौन है? ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? जो कहे कि ये संसार मेरा, ये ज्ञानी। ज्ञान कौन? आपने सब कुछ सीख लिया। एक नाव में 3 लोग बैठे, एक बैठा इंजीनियर, एक बैठा डॉक्टर, एक बैठा जज। तीनों चले नाव में। नदी गंगा नदी थी, गंगा मैया। केवट ने नाव चलाई। इंजीनियर बोला, कहो केवट भाई, कितना बड़ा घर है आपका? केवट बोला, घास की झोपड़ी है, उसमें रहता हूं। इंजीनियर बोले कि तुमने कोई घर वर बनाया नहीं, पैसा जोड़ा नहीं, तुम्हारी 25% जिंदगी नाव चलाने में, जिंदगी का कोई मजा ही नहीं लिया, सुख नहीं लिया, बर्बाद हो गई। कि अब की बार डॉक्टर साहब बोले, कहो केवट, कोई बैंक बैलेंस बना रखा, कुछ भविष्य की प्लानिंग है, बीमा वगैरह करा रखा है? केवट बोला, भाई साहब इतना पैसा कहाँ कि हम बैंक बैलेंस करें। सुबह कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, जो भी मिल जाता है, शाम को कमाते हैं, कल की रोटी का गुजारा हो जाता है, यही गुजारा है बस। अब जज साहब बोले, डॉक्टर ने भी बोला तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ अर्न नहीं किया, अर्जित नहीं किया, क्या पाए? अब जज साहब बोले कि सुनो, ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्या है आगे की प्लानिंग, कहां पढ़ाओगे बच्चों को, क्या करोगे? केवट बोला कि जज साहब ऐसा है कि पैसा रोज कमाता हूं, रोज का खर्चा खाने पीने में इतना बच ही नहीं पाता कि बच्चे को पढ़ाने शहर भेजूं। मैं नाव चलाता हूं तो मेरा बच्चा भी नाव चला के अपना गुजारा कर लेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा है, वो आगे कुछ करेगा। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि
सबके पालनहार भगवान हैं। जज साहब ने कहा कि तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, पाया नहीं। अब केवट बोले आप बताओ, आप तीनों में ये बताओ तैरना किसको आता है, स्विमिंग? तीनों बोले हमें नहीं आती। केवट बोले फिर देखो, हमारी तो 75 डूबी। भाई आप सबने कहा ना 25 25 25 दिया 75, तो हमारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई आप लोगों के हिसाब से। बर्बाद चलो मान लिया, हमारी 75 डूबी। पर ये बताओ आपको तैरना आता है? डॉक्टर साहब नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, जज साहब नहीं। केवट बोले लो, इतना पढ़े आप लोग, इतना सीखा, पर पार जाना तो सीखा ही नहीं, तैरना तो सीखा ही नहीं। तो सुनो, तो आप तीनों डूबो, क्योंकि आपकी पंचायत के चक्कर में नाव भवन में फंस गई। तब आप तीनों डूबो। आप, मेरी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। जब कितना पढ़े लिखे हो, इतना बड़े ज्ञानी हो, छलांग मारी, वो पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। कहने का अर्थ ये है, ये कथा ये बताती है कि आपने सब कुछ सीखा पर पार जाना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? ऐसे ही आपने संसार में खूब नाम कमाया, खूब प्रतिष्ठा पाई, खूब पैसे कमाए, खूब बैंक बैलेंस बनाया, परंतु आपने भव सागर को पार करने के लिए प्रभु का भजन नहीं किया, पार लगना नहीं सीखा। तो क्या सीखा, तो क्या पाया? जो यहां कमाया है वो थोड़ी आपका साथी है। तेरा कमाया तेरा साथी नहीं है। इसलिए मेरी मां, यहां के लिए जो कमा लिया सो कमा लिया, अब थोड़ा वहां के लिए कमाओ, ऊपर के लिए। ऊपर आपको जाना है ना, ऊपर मेरी मां, नहीं जाओगे तो ऊपर के लिए कुछ कमाई है। इसलिए थोड़ा माला जप लिया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, थोड़ा नाम जप कर लिया करो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लिया करो, थोड़ा भूखे को रोटी, थोड़ा प्यासे को पानी, थोड़ा सेवा, ये पुण्य थोड़ा थोड़ा कर लो, काम आएगा। बाकी तो सब यहां का यहीं बट जाएगा, आपका बंटवारा हो जाएगा, आपका पैसा बटेगा, जमीन जायदाद तो बटेगी, आपका पुण्य बटता नहीं है। भक्ति और चोरी हो गई तो रोना पड़ेगा। या तो 5000 की चप्पल ना पहनो, और यदि पहनो तो फिर ये दम रखो कि चोरी हो जाएगी तो हम रोएंगे नहीं। क्यों? या तो चैन मत पहनो, वो चैन पहनो तो चोरी हो जाएगी तो फिर रोना मत। इतना बड़ा दिल रखना, बड़ी चैन थी तो दिल भी बड़ा। क्यों? परदेश में आए हो, सोना पहन के मत आना, ज्यादा महंगे जूते चप्पल ना पहनना, 7 दिन बाद मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जीवन में ऐसे जीना चाहिए कि है तो है, नहीं है तो जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे बिना हमारा कोई बिगड़ना नहीं है, तुम्हारे भरोसे ना हो। अब जैसे कि लड़का बोला लड़की से हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, लड़की को हो गया किसी और से प्यार, अब लड़का बोला गुरुजी हम मर जाएंगे। अरे भाई, इतना ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। त्याग, संसार में रहो पर त्याग भी एक जीवन का पहलू है। आज ना सही कल आपको त्याग काम आएगा। त्याग क्या किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? परिवार में रहते हुए भी ना त्यागी बनो। क्या बनो? त्यागी। त्यागी क्या होता है? जैसे आप पति के साथ हैं, पत्नी के साथ है ना, दोनों लोग हो पति पत्नी, रहो साथ में, जब तक दोनों हो तो प्यार से रहो, बातें करो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, कमाओ, खाओ, भगवान का चिंतन करो, ठीक है। पर दोनों लोग ये बात कान खोलकर सुन लो कि आप दो में से एक टाइम के बाद नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ये बात सही है कि गलत है?
एक समय ऐसा आएगा कि आप 2 से 1 रह जाओगे, या पहले पति चला जाएगा या पहले पत्नी चली जाएगी। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि भाई ये जाने वाले हैं या मैं जाने वाली हूं, इसलिए ज्यादा संसार से अब अटैचमेंट कम, त्याग, जगत का धीरे धीरे त्याग। हम ये नहीं कहते पति को छोड़ दो, नहीं, हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, साथ में रहते हुए अटैचमेंट कम, निर्भरता कम। जैसे आप कहते हो हम चाय के बिना नहीं रहते, आप लोग क्या नशा पाल लिए हो, सवेरे उठेंगे चाय पिएंगे, महाराज जी हमें चाय के बिना ना अच्छा ही नहीं लगता। शराबी ने नशा पाल लिया, महाराज जी सवेरे उठेंगे दारू चाहिए। अरे भाई आप दारू पे निर्भर हो गए, आप चाय पे निर्भर हो गए, तो कोई कॉफी पे निर्भर है, कोई सवेरे से गांजा फूंक रहा है। ये क्या हो गई आपकी निर्भरता। आप गांजा के बिना नहीं रह पाते, शराब के बिना नहीं रह पाते, चाय के बिना। ये दास अनिरुद्ध है। देखो मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे चाय नहीं मिले मैं नहीं, चाय पीता ही नहीं मैं, कभी नहीं, कभी कभी 2, 4, 6, 10 महीने में एक आध बार चाय मिल गई, कोई प्रेम से दिया तो तेरे सम्मान को रखने के लिए पी लेता हूं। कभी मैं आदी नहीं हूं कि नहीं सवेरे चाय मिले ही चूल्हे में जाए चाय। आप लोग आदी हैं, नहीं चाहिए। अरे ये क्या निर्भरता पाल ली, आदी नहीं, इसी को कहते हैं थोड़ा त्यागी बनो, चीजों के बिना रह लो। अब जैसे कुछ लोग अरे एसी के बिना नहीं रहेंगे, आदत पड़ गई एसी में रहने की, नहीं रहेंगे। अरे भाई एसी तो आज चली जा, हमें क्या दिक्कत, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं। हम गद्दे के बिना, हम जमीन में सो लेते हैं, जमीन में सो, हमने अपने आप को आदी नहीं बनाया किसी भी चीज का। आप भी अपने को आदी मत बनाइएगा। चाय मिल जाए तो पी लो, नहीं मिला तो कोई बात, उसके पीछे भागो मत। आप दारू पीते हो? नहीं पीते, आदत तो नहीं है दारू की, आप नहीं पीते, सही पक्का? भैया आप बगल वाले, आपको दारू पी, आप में से किसको सवेरे से दारू पीने की आदत है? किसको है भाई? आपको है सवेरे से दारू, चाय की, दारू की तो नहीं। आप पीते हो दारू? आप भैया आप नहीं, आप पीते हो भैया दारू? मैया आप पीती हो दारू? आप दारू नहीं पीती हो, फिर चाय भी नहीं पीती हो, फिर कॉफी पीती हो, हैं? जल, हाँ ये मैया अच्छी है। अब कुछ लोग हैं बीड़ी ढूंढते हैं, बीड़ी लाओ, बीड़ी कहाँ मिलेगी भाई? अरे कुछ लोग सवेरे से बस चूना कहाँ है, चूना तंबाकू चूना सकारे से। आदत नहीं, आदी मत बनो। रोटी मिल जाए मैं रोटी से पेट भर लेता हूं, चावल मिल जाए मैं चावल से पेट भर लेता हूं, कढ़ी मिल जाए कढ़ी पी जाता हूं, दाल मिल जाए दाल पी जाता हूं, छोले की सब्जी बन जाए छोले की सब्जी बढ़िया है ना? कोई चीज का आदी नहीं हूं कि मुझे यही चाहिए। अपने राम तो अचार रोटी खा के पेट भर लेते हैं, अचार रोटी खाओ मस्त। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, थोड़ा सा जीवन में त्याग, पत्नी पति बेटा बेटी इन सबके साथ रहो, पर इन सब के संग रहते हुए भी इनसे ज्यादा लगाव ना रखो, क्योंकि एक टाइम बाद आप अकेले रह जाओगे। जब आप अकेले रहोगे तब भी आपके साथ ही भगवान रहेंगे। इसलिए अभी से माइंड सेट करो कि जगत में हमारे भगवान हैं और कोई नहीं है। ये संसार धोखेबाज है। सब
संसार में क्या है? हाँ, ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। पहला बुढ़ापा तेरे बालों में आया, तो बालों में आया तो बाल हो गए सफेद। फिर मैया ने कहा, सुनते हो जी, गए हो बाजार, जरा ले आना लाल वाली डाई। डाई ने लाज बजाई रे, धोखा दे गई जवानी। जवानी भी बड़ी धोखेबाज है, क्यों? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैया, भक्ति आपके अंदर हो, ये ज्ञान हो कि मेरे भगवान है, और ये थोड़ा सा त्याग। संसार में रहो पर चिपक करके नहीं संसार से कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना तो पड़ता है, आप भले कितना भी कहो हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे, कहते कोई कितना भी कहे, पर रह लेते हैं कि नहीं? जब तक आदमी जिंदा होता है क्या बोलता है? तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और मर जाने के बाद देखो बढ़िया रबड़ी खा रहा है। मरने के बाद कोई फर्क ही नहीं, ऐसे लगे नहीं ना कि कुछ हुआ है। तो आदमी झूठ बहुत बोलता है। आपसे भी कोई कहे कि हम तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, एक नंबर का झूठा है या झूठी है। सबके बिना सब लोग रह लेते हैं। ये बात सही है कि गलत है? मैया, सबके बिना सब लोग रह लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इसलिए झूठी बातों पर ज्यादा भरोसा ना किया करो। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा, मैं तुम्हारे दुख का कोई निराकरण ढूंढता हूं। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ। तब नारद जी ने भागवत सुनवाई। किसको? भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को। हरिद्वार में जब भागवत सुनी तो इन तीनों का सारा दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कहाँ बैठूं मैं? कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाओ। तो भक्ति का वास सदा भक्तों के हृदय में होता है। बैठ गई। अब यहां नारद जी ने एक प्रश्न किया सनकादियों से कि महाराज, पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुनता है तर जाता है, क्या बहुत बड़ा पापी जिसने बहुत पाप किया हो, क्या भागवत उसे तारेगी? तब कहा कि हाँ। अच्छा, आपको पता है भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? मैया कैसे पापी तरते हैं? गुलाबी मैया बताओ, लाल मैया नहीं बताओगे? पीली मैया, लाल मैया, मैया आप बताओ कैसा पापी भागवत से तर जाएगा? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो अति क्रोधी है, अति कामी है, जो व्यक्ति अति पापी है, जिसने गौ हत्या की, ब्राह्मण हत्या की, ऐसा पापी भी यदि भागवत सुनता है तो भागवत जी उसे उस पाप से मुक्त कर देती हैं। आप लोगों से भी पाप हो ही जाते हैं जाने अनजाने में। कई लोग गाय को मारते हैं, गाय मर जाती है, गौ हत्या हो गई। कई लोग बिल्ली मार देते हैं, कहते हैं जितना गौ हत्या करने का पाप है, बिल्ली को भी मारने का लगभग उतना ही पाप है। हम सनातनी लोग देखिए कितने श्रेष्ठ विचारों वाले रहे हैं।
हम लोगों ने हत्या को महापाप कहा है। हम लोगों ने हत्या को क्या बोला है? और वो हत्या चाहे गाय की हो या बिल्ली की या कुत्ते की हो, कुत्ते की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग जो मछली की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। पक्षी की हत्या, मुर्गी की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। बकरे की हत्या करते हैं, मार डालते हैं खाने के लिए। भाई आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। मांस कुत्ते खाते हैं, मांस कौन खाता है? कुत्ता। आप समझदार हो, इंसान हो। किसी का खून बहाना आपके लिए हितकर नहीं है, इसलिए हत्या को सनातन में पाप कहा गया है। हत्या को क्या कहा गया है? पाप। किसी की भी हत्या हो, सनातन में चींटी को मारने की भी इजाजत आपको नहीं है। एक राजा थे, वो शिकार करने गए। एक हिरन नजर आया सुंदर सा। राजा ने पीछा किया हिरन का, हिरन बेचारा भागा यहां से वहां। राजा ने बाण चलाया और हिरन के पेट में जाके लगा और हिरन तड़पने लग गया। अभी प्राण निकले नहीं, तड़प रहा, आखिरी सांस। तभी वहां पर एक संत आए। संत ने राजा से कहा, राजा साहब ये आपने क्या किया? राजा बोला कि मैं राजा हूं और हमारे यहां हिरण का शिकार करने की आज्ञा है। संत जी ने कहा, चलो ऐसा है, तुम्हें मारने की आज्ञा है ना, तो चलो ऐसा करो, इसे जिंदा करो। अब वो थोड़ी देर बाद हिरण मर गया। अब मर गया तो संत जी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हें मारने की यदि तुम्हें इजाजत है तो अब जिंदा भी करो, चलो जिंदा करो। राजा बोला, मैं जिंदा कैसे करूं? तब संत जी ने कहा कि पागल, जब तेरे से जीवन देना नहीं आया तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? किस अधिकार से तू जीवों को मार रहा है? क्या इन्हें तू जीवित कर सकता है? तो फिर जब मरे को तू जिंदा नहीं कर सकता तो जिंदा को मार क्यों रहा है भाई? संत जी ने उस मरे हुए हिरण को अपने तपस्या के बल से जीवित कर दिया, अपनी तपस्या का पुण्य देकर जीवित कर दिया। कहा, देख मैंने जीवित कर दिया, मैं जीवित करने की ताकत रखता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं हूं। जबकि मैं चाहूं तो मार के जीवित कर सकता हूं, और तू जीवित नहीं कर सकता, फिर भी मारे डाल रहा। राजा को बात समझ में आई कि बात तो सही है। यदि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हम किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें? सही है गलत है? क्यों मेरी मां? आजकल के लोग यही गलती करते हैं, बेवजह लोगों को सताएंगे, बेवजह लोगों को रुलाएंगे, जीवों को रुलाएंगे, और बाद में फिर उन्हें कष्ट होगा तो रोएंगे कि देखो हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। भाई तुमने जो दुख दिया था वो लौटकर तुम्हारे पास ही तो आएगा, कहां जाएगा? आपने किसी को रुलाया है तो आपको रोना तो पड़ेगा। कहां जाएगा वो? पृथ्वी गोल है, लगभग घूम फिर के आना वही है। इसलिए ज्यादा घमंड में ना रहा करो, पावर का, पैसे का, पद का दुरुपयोग ना करो। संस्कार जरूरी है। हमारे देश में ना मेरी मां, लोगों के अंदर शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। बेवजह अभी आपने बिहार की एक बात सुनी होगी। एक बिहार में एक लड़का था, तिवारी, उसने सरेंडर कर दिया पुलिस के आगे कि ये रही मेरी बंदूक आपके पास। सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे जान से मार दिया।
जबकि इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को थोड़ा सा धर्म सनातन संस्कृति पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग सुंदरकांड का तो पाठ करते होंगे। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागति कहूं जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कहते हैं शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, शरण में आए हुए को कभी मारना, किसको नहीं मारना चाहिए? विभीषण जी जब शरण में आए राम की, तो सुग्रीव ने कहा कि मार दो, भेद हमार लेन सठ आवा, ये रावण का भाई है विभीषण, मार दो इसे। राम जी बोले नहीं, जो हमारी शरण में आया है वो हमारे दुश्मन का भाई भी हो तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। राम ने मारा नहीं, गले लगाया। इसलिए कहता हूं, नेता बनने से पहले, पुलिस बनने से पहले, कोई भी सरकारी अफसर बनने से पहले थोड़ा सा सनातन धर्म को स्टडी करना चाहिए। कुछ चीजें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। शिक्षा तो है, संस्कार यही तो है, राम का आदर्श है ये। शरण में, अच्छा ये बताओ, शरण में आए हुए को मारना चाहिए? फिर बिहार की पुलिस ने उसे क्यों मार दिया? जिसने कट्टा बंदूक, उसने बंदूक उठाई, कानून हाथ में लिया, ये गलत था, पर उसने फेंक दिया कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर भी मार दिया। ये पाप है। ये क्या है? पाप है। पाप नहीं करना चाहिए सरकारों को। गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या से बचना चाहिए, किसी की भी हत्या से। अब वो ब्राह्मण था, तिवारी था, उसे मार दिया। क्यों मार दिया? बेचारा हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था, तो वो अपने गांव के रक्षा के लिए नेताओं से, अफसरों से मिन्नतें करता कि भाई हमारी सुनो। कोई ना सुनता तो उसने बंदूक उठा ली। भाई सिस्टम भी तो हमारा लापरवाह है भारत का। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है, हर साल सरकार 1000 करोड़ निकालती है बांटने के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों को। मैंने सरकार से कहा, जब मैं बिहार कथा करने गया तो वहां के नेताओं से कहा, पर नेता तो बहरे होते हैं, उन्हें तो सुनाई पड़ता नहीं है। मैंने नेताओं से कहा कि भाई जहां ज्यादा बाढ़ आती है वहां एक काम कर लो, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मैं एक उपाय देता हूं कि बाढ़ ही नहीं आएगी। क्या उपाय है? जिस नदी पे ज्यादा बाढ़ आती है उस नदी को उसके सहायक छोटी छोटी नदियों से जोड़ देना चाहिए। जैसे नदी से कनेक्ट कर दो, उस छोटी नदी को और एक छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, ऐसे 4-6 नदियों से एक नदी को कनेक्ट कर दो, तो जो बाढ़ का अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदियों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, एक नदी में ज़्यादा पानी होता है, दूसरी नदी में पानी ही नहीं है। इस बहाने पानी सब तक पहुँचेगा और बाढ़ का पानी जो घर में घुसता है वो नदियों के द्वारा अपने डिवाइड होके चला जाएगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने की ये मुहिम इस देश में होनी चाहिए। तब क्या होगा? पानी बचेगा, जल का स्तर ऊपर आएगा। काम करवाने के लिए अफसरों से कहा, कुछ नहीं किया तो उसने बंदूक उठा ली, और बंदूक उठाई, किसी की हत्या करने नहीं उठाई, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसको मार डाला। भाई जब नहीं सुनोगे तो सामान्य व्यक्ति, आप में से, हम में से जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। फिर ये रवैया सरकार का अच्छा नहीं है। हत्या आप जनता की कर रहे हैं, ये राजा के लिए पाप है। ऐसे में जनता तुम्हें पापी राजा कहेगी कि राजा तो बड़ा पापी है जो निर्दोष जनता को मारे डाल रहा है।
शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता, तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। आतंकवादी को आप मारिए, अपराधी है 10-20 मर्डर किए हैं उसको मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं, एनकाउंटर कर दीजिए जो गलत है। पर जो सही है, जो अपने गांव के लिए, समाज के लिए खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है, आप सिस्टम बहरा है आपका सिस्टम तो आप ठीक करोगे नहीं, जो खड़ा होगा उसी को मार डालोगे। ये सरकार का रवैया गलत है। कितनों को मारोगे, फिर दूसरा खड़ा होगा। इसलिए ये बात नेताओं को समझनी चाहिए कि अपनी जनता को प्यार करें। वोट लेने के बाद देखो नेता लोग जनता को मरवाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारी पुलिस कैसी है, इसलिए कहता हूं पुलिस को थोड़ा शिक्षा से तो आप ले लिए, थोड़ा संस्कार देते। काश रामचरितमानस का ये पाठ पढ़ाते कि शरण में आए हुए को मारना पाप है। किसको मारना पाप है? शरणागति कहूं जे तजहीं। पढ़ लो रामचरितमानस, स्पष्ट है। इसलिए कहता हूं मैया, बच्चों को से आप भी अपने बेटे को बड़ा, आपका बेटा पढ़ लिख के बड़े पद पर जाएगा ही। स्कूल कॉलेज के भरोसे मत बैठो, वहां शिक्षा है, संस्कार नहीं है। थोड़ा संस्कार जरूरी है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गौ रक्षक थे, गाय की सेवा करने वाले। गौ रक्षकों को वहां के कानून ने उम्र कैद की सजा दे दी। क्या दे दी? उम्र कैद, सारी जिंदगी जेल में। क्यों? क्योंकि तुमने गौ सेवा की, क्योंकि तुमने गौ रक्षा की। जो गाय कसाई ले जाता है ना काटने, उस कसाई के हाथ से गाय रोकते हैं लोग, बड़े ट्रक गायों के पकड़ते हैं। उन लोगों को लगभग 7 लोग हैं लगभग, दे दी आजीवन जेल। क्या अपराध था? गौ सेवा की। सरकार खुद नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जो गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाएगा या तो उसे मार देगी या तो सरकार उसे आजीवन कारागार। अब बताइए ये कोई अपराध था? इसलिए सरकारों से मेरी प्रार्थना है, धृतराष्ट्र ना बनो। यदि बनोगे तो अंत धृतराष्ट्र का हो गया, पावरफुल रावण का हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए कायदे में रहो, सिस्टम की तरह चलाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार को रोको, है ना। जो बिल्कुल निर्दोष उन्हें मार डालना ये आपका धर्म नहीं है। गौ सेवकों का सम्मान करो। कारागार क्यों? जो मार रहे हैं कसाई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो बचा रहे हैं उन्हें जेल है। उल्टा है कि सीधा है? बोलो, सिस्टम सही है कि गलत है? फिर इसलिए बहुत बड़ी गलती चूक हो रही है सरकारों से। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है। आप रोकिए इन सब गलत कामों को। जो गौ हत्यारे हैं वो मौत से घूम रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जीवन में तीनों का हृदय में होना आवश्यक है। भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अब क्या हुआ? भक्ति महारानी ने भागवत सुनी, दुख दूर हुआ। क्या कोई पापी भागवत से तरेगा? हाँ, बड़े से बड़ा पापी भी तर जाएगा। कोई तरा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। पंडित जी रहते थे। गांव में सब खुशहाली थी, पंडित जी सुखी थे। उनकी पत्नी के कोई पुत्र नहीं था, आत्मदेव जी के कोई बेटा नहीं था, बड़े परेशान रहते थे।
बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पर पुत्र नहीं हुआ। उम्मीद छोड़ दी, कोई बात नहीं, प्रभु को जो मर्जी है, ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि एक संत जी मिल गए आत्मदेव जी को। संत जी से कहा मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि पुत्र नहीं, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को दे देना। पंडित जी ने फल पत्नी धुंधली को तो दिया, पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हो गया, कान बड़े बड़े, गौकर्ण नाम पड़ा। और बहन के बच्चा हुआ, पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने बाप को अपनी माँ को जो मार लगाई। आत्मदेव जी रोए, हे प्रभु बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ रहा, रोना पड़ रहा। आपके किस्मत में कहता हूं ना कि भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है। आपके भाग्य में यदि पुत्र नहीं है और आप यदि उथल पुथल करके पुत्र ले भी लो तो आपको उससे सुख कम मिलेगा, क्योंकि आपको जो ईश्वर निर्णय करते हैं आपके लिए वही सही होता है। कई बार हमारे भाग्य में कुछ चीजें नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जो नहीं है उसकी ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। यदि आपने उसकी ज्यादा जिद की तो फिर उससे आपको सुख ना मिलेगा। जैसे आत्मदेव जी के भाग्य में पुत्र नहीं था, पर इन्होंने संत से जिद करके पुत्र पा तो लिया, तो बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया। अब वो बड़ा होके मार रहा है। भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें पुत्र से बड़ा कष्ट मिलने वाला है। तो भगवान तो जो करते हैं सही ही करते हैं, पर आप लोगों को कई बार ईश्वर का न्याय सही नहीं लगता। इसलिए आज भी धुंधकारी जैसा बेटा अपनी माँ को, अपने पिता को मार मार के घर से निकाल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, सरकारों को चाहिए कि बच्चों को संस्कार भी दें। अभी ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चों को 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा पाएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई पैसा नहीं, और शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे। अच्छा सच बताओ, संस्कार होते, आज देखो हमारे पास ये माँ आई, ये माँ वो माँ है जिनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, परंतु हमने बेटों से बात की तो बेटों ने मना कर दिया कि हम रख नहीं पाएंगे अपनी माँ को। 4 बेटे हैं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? हैं बेटा कहां से आई हो मेरी माँ? जिला बरेली से आए, नवाबगंज से। बरेली? हाँ। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? 4 लड़का है। तो 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों के होते हुए आप यहाँ क्यों आ गई? वे कोई हमारे पास ना रहता है। आपके पास नहीं रहते? ना ना। आपकी सेवा नहीं करते? ना, रोटी ना दिए तो सेवा की क्या बात है। रोटी नहीं देते? ना। हम 25 साल से अकेले बनाए के खाते हैं। 25? पति? उन्हें 25 साल मरे भी गए। पति को 25 साल हो गए? हाँ। तो फिर बेटा? अच्छा बेटी? बेटी घर से बुराई है। बेटी आपसे बात नहीं करती? ना ना। लो, माँ से बेटी बात नहीं करती, 4 बेटे हैं, रोटी नहीं देते माँ को, तो बड़ा मझला संझला कोई बेटा? कुछ गुजरात रात, कुछ बरेली रात, कुछ साल खाड़ में आउत है, हमसे बात ना बूझत ना कहू। जब पूछत है कि तुम्हें का भीगो, भूखी प्यासी हो, तुम्हें कोई तकलीफ है, कुछ ना बूझत है। बच्चे? हाँ। बहू नहीं? बहू भी? बहू तो रहने ना देती, बहुएं तो कहती ही नहीं रखो तो हम नहीं रंग। आजकल बहुओं की डिमांड है पति से, या तो हमें रखो या अपनी माता को रखो। कल तुम्हारी बहू आएगी वो भी यही डिमांड करेगी।
ये सारा सिस्टम क्यों बिगड़ रहा है मेरी माँ? 4 बेटे हैं माँ के, एक माँ को सेवा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि शिक्षा मिली है, संस्कार नहीं मिले बच्चों को।